प्लीज़ हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। सलोनी ने सुनाई एक कहानी। एक समय की बात है, एक गांव में एक चुटकी सी लड़की रहती थी जिसका नाम सलोनी था। सलोनी को बचपन से ही कहानी सुनने का बहुत शौक था। वह अपनी दादी से कहानियाँ सुनती थी। दादी कभी उसे खट्टी कहानियाँ सुनाती तो कभी मीठी कहानियाँ सुनाती। सलोनी जिस राज्य में रहती थी वहाँ के राजा को भी कहानियों का बहुत शौक था। राजा को कहानियाँ पढ़ने के लिए एकांत पसंद था और इसीलिए महल में किसी को बिना आज्ञा घुसने की मनाही था। राजा हमेशा नई नई कहानियों की तलाश में रहता था। सलोनी ने दादी और अपनी सहेलियों से सुना था कि राजा को बहुत सारी कहानियाँ याद भी है। सलोनी के मन में बड़ी इच्छा थी कि वह भी जाकर राजा को कहानियाँ सुनाए और उनसे कहानियाँ सुने, पर एक छोटी सी लड़की को राजा के महल में कौन जाने देता। फिर सलोनी को द्वारपाल पहचानते भी नहीं थे। सलोनी ने एक बार कोशिश भी की, पर द्वारपाल ने यह कहकर मना कर दिया कि बेटी, तुम्हें भीतर जाने देंगे तो हमारी नौकरी चली जाएगी। सलोनी को मालूम था कि नगर के सेठ और पंडित पुजारी राजा को कहानियाँ सुनाने जाते हैं। उसने द्वारपाल से कहा कि दूसरों को तो तुम राजा के पास जाने देते हो, मुझे क्यों रोकते हो? द्वारपाल ने कहा, क्योंकि राजा जी उन्हें जानते हैं। बेटी, तुम्हें अगर महाराज पहचानते तो हम तुम्हें भी भीतर जाने देते। तो सलोनी को महल में जाने नहीं मिला। सलोनी ने सोचा, क्या राजा को दरबार में जाकर कहानियाँ सुना दूं? पर तभी ख्याल आया कि वहाँ तो राजा इतने व्यस्त रहते थे कि वहाँ तो उन्हें कहानियाँ सुना ही नहीं जा सकती। सलोनी के तरकीब लड़ाई। उसने राजा के रसोई को ढूंढ निकाला। गणेश रसोइया राजा का खाना बनाता था। उसने भी राजा से कुछ कहानियाँ सुनी थी। सलोनी ने पूछा तो गणेश ने हंसते हंसते बताया कि राजा तो बहुत ही मज़ेदार कहानियाँ सुनाते हैं। उनके पास तो कहानियों का खजाना है। खजाना। सलोनी ने रसोई से पूछा कि भैया, क्या तुम मुझे महल के भीतर ले चल सकते हो? मैं राजा को एक कहानी सुनाना चाहती हूँ। रसोइया ने कहा, नहीं बेटा, राजा अगर गुस्सा हो गए तो मेरी तो नौकरी चली जाएगी। सलोनी उदास हो गई। सलोनी ने हार नहीं मानी। उसने राजा के पंडित से पूछा कि आप मुझे ले चलिए ना महल के अंदर, ताकि मैं राजा को अपनी कहानी सुना सकूं। पंडित ने कहा, बेटी, राजा को कहानियाँ सुनने का शौक तो है, पर मुझसे द्वारपालों ने तुम्हारे बारे में पूछा तो मैं क्या कहूँगा? सलोनी उदास होकर बैठ गई। फिर भी उसके मन में विश्वास था कि कोई तो तरीका होगा जिससे राजा को कहानियाँ सुनाई जा सके। सोचते सोचते पूरा सप्ताह गुजर गया। गर्मियों के दिनों की शुरुआत हुई और एक दिन राजा की तरफ से घोषणा हुई कि राजा नई कहानियाँ सुनना चाहता है और जो कोई भी राजा को नई कहानियाँ सुनाएगा उसे राजा की तरफ से मुँह मांगा इनाम दिया जाएगा। सलोनी ने घोषणा सुनी तो खुशी से फूली नहीं समाई। उसे अपनी कहानी सुनने का मौका मिल गया था। दादी, मुझे राजा को कौन सी कहानी सुनाना चाहिए? सलोनी सोच में पड़ गई।
उसने अपनी सहेलियों से पूछा। सलोनी की एक सहेली राधा राजा को परी की कहानी सुनाना चाहती थी। नगर में बड़े लोग भी थे जो राजा को कहानी सुनाने को उत्सुक थे। नगर के बड़े सेठ, पुजारी, सुनार, लुहार, दर्जी सभी ने अपनी कहानियां तैयार कर ली थी। सभी को इनाम का लालच था, पर सलोनी को इनाम से ज्यादा राजा को अपनी कहानी सुनाने की चिंता थी। आखिर वह दिन भी आया जब सभी को अपनी अपनी कहानियां सुनाना थी। सभी लोगों ने अपनी अपनी कहानी सुनाई, पर राजा को मजा नहीं आया। सभी कहानियां पुरानी थी और राजा ने कहीं न कहीं सुन रखी थी। इसके बाद सलोनी की बारी आई। सलोनी ने सोचा कि राजा को पुरानी कहानी सुनाकर खुश नहीं किया जा सकता, इसीलिए उसने राजा को नई कहानी सुनाई। उसे राजा को कहानी सुनाने में जो मुश्किलें आई, उस घटना की कहानी बनकर सुनाना शुरू की। राजा ने ऐसी सच्चाई कहानी पहली बार सुनी थी। उन्होंने सलोनी की कहानी सुनकर दुख हुआ कि एक लड़की राजा को अच्छी कहानी सुनाना चाहती है और राजा के पास ही समय नहीं है। राजा ने उत्सुकता से पूछा, फिर क्या लड़की राजा को कहानी सुना पाई? सलोनी बोली। आखिर में लड़की ने राजा को कहानी सुनाई और कहानी राजा को पसंद भी आई। सलोनी की कहानी खत्म हुई तो राजा ने कहा कि सचमुच ऐसी कहानी उन्होंने आज तक नहीं सुनी थी। उन्होंने सलोनी को एक रंग बिरंगे फूलों वाली ड्रेस भी उपहार में दी। राजा ने सलोनी से यह भी कहा कि वह महल आए ताकि राजा अपनी कहानियां सलोनी को सुना सके। इसके बाद सलोनी और राजा में मित्रता हो गई। इस तरह नई कहानी खत्म हुई। प्लीज़ हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर भी करें।